बहुत ही सम्मानित हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब श्री पुनीत जिंदिया जी, हमारे बार के प्रेसिडेंट श्री गंगाराम जी ढाका, उप प्रधान श्री केवल कंबोज जी, उप प्रधान श्री अनुज गनेरीवाला जी, सेक्रेटरी श्री हरदीप सिंह जी सिंधु, में एक बार फिर आकर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक बार नहीं बार बार आपसे मिलने का मौका मिलता रहा ऑफ एंड ऑन। और मुझे हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे याद आ जाती है सबसे पहली बार जब 88 में मैं आपके बीच में आई थी। और हर बार जब यहाँ आती हूँ मैं खुद भी याद करती हूँ और आपको भी याद दिलाती हूँ। पुराने लोग बहुत कम बचे हैं अभी। नौरंग जी होते थे, जिंदल साहब सब थे। साथियों का लंबा यहाँ पर कार्य रहा। बहुत से सीनियर हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी बहुत लंबी प्रैक्टिस रही है, और बहुत से यंग एडवोकेट्स, नौजवान जो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या कुछ सालों की जिनकी प्रैक्टिस है। हमारे जज साहब ने आपको कुछ, और उनके व्यक्तित्व से मुझे लगता है कि आपको वो समय समय पर अच्छी तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि 2 मिनट ही उनसे बात करने का मौका मिला। बट आई थिंक यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू जज साहब। हम मानते हैं, खास तौर से जब हमने कोविड का ज़माना देखा तो उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत वैसे तो बहुत लोगों को आई, पूरे सभी नागरिकों को, जनता को, सभी को आई, लेकिन एडवोकेट जो हैं उनको हर जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। और वो ऐसा समय था जिसमें कई लोग प्रैक्टिस नहीं भी चला पाए। मुझे याद है एक हमारे साथी से मेरी बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कैसे चल रहा है प्रैक्टिस, कैसे, तो उन्होंने कहा जी बस पैंट शर्ट पहननी पड़ रही है, शर्म के मारे हम करें क्या, बच्चों की फीस भी देनी है, सब कुछ करना है, खर्चे तो कम होते नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल का दौर वो था, बहुत मुश्किल का दौर गुजरा। तो जो जज साहब ने कहा कि इंश्योरेंस की जो ये बात होती है ये बहुत एक अहम बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एमपी लैड से इसमें हमारी गाइडलाइंस में नहीं आता, हम पैसे नहीं दे पाते, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं ज़रूर लॉ मिनिस्टर के सामने या फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मैं ज़रूर इसको रखूंगी बतौर एमपी। I will raise it, I will write to them also, because this is something which is required. रही बात आप सब की, जैसा मैंने कहा 88 का समय था, आंधियां चल रही थी, रेतीली आंधियां चलती थी उस समय बहुत ज़्यादा, और हमारे एडवोकेट साहब बहुत से बाहर बैठते थे। और तब भी मुझे लगता था कि ये कैसे, मतलब ये प्रोफेशन है। उस समय से अब तक हम बहुत आगे आए हैं, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत कार्य हुआ है, और ये कार्य आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो एक कड़ी हैं, एक लिंक हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने में, उनका पक्ष रखने में, और हमारी जुडिशरी के सामने आप आते हैं, पेश होते हैं, तो लोगों के बीच में एक लिंक भी है, और आप हमारे सबके अधिकारों को समझते हैं, और आप हमारे संविधान को समझते हैं। संविधान को समझना, अधिकारों को समझना आप लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी कि अपने अधिकार समझे,
और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अपनी ड्यूटीज भी समझे। दैट इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ अधिकार हैं वहाँ पर हमारी ड्यूटीज भी हैं। तो हम सब अगर इन दोनों बातों को लेकर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे पूरे नागरिकता के क्षेत्र में।